हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। एमपीपीएससी 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी नया सिलेबस हमारा ऐड हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं। जो भी हमारे नए टॉपिक ऐड हुए हैं हम उन पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको कुछ क्लासें कंप्लीट करवा दी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हैं तो आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैंने आपको पिछली क्लास में सार्क वीडियो कंप्लीट करवाया था, जिसके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको उस क्लास में कंप्लीट करवाए थे। आज मैं ऐसे ही आसियान का टॉपिक है वो कंप्लीट करवाऊंगी। उससे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आसियान का फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होता है। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि दक्षिणी पूर्वी राष्ट्रों का संघ, इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। घोषणा पत्र कौन सा आया था? तो बैंकॉक घोषणा पत्र आया था, जिसके चलते ही स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967 को। कहाँ की गई थी? बैंकॉक, थाईलैंड में। कहाँ की गई थी? बैंकॉक, थाईलैंड में की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आसियान की स्थापना कब की गई थी। तो 8 अगस्त 1967 को की गई थी, बैंकॉक, थाईलैंड में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय आपका जकार्ता, इंडोनेशिया में मिल जाएगा। स्थापना की गई बैंकॉक, थाईलैंड में, लेकिन मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में है। यह एक राजनीतिक व आर्थिक संगठन है। कैसा है? राजनीतिक व आर्थिक संगठन है। इसके महासचिव देख लेते हैं। तो पहले महासचिव कौन थे आपके? तो हार्टोनो घरसोनो महासचिव थे। वर्तमान में कौन है? तो काओ किम हॉर्न वर्तमान में आसियान के महासचिव हैं। इसके संस्थापक सदस्य देख लेते हैं। तो संस्थापक सदस्य कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से आसियान का संस्थापक सदस्य कौन सा नहीं है या कौन कौन से हैं, तो आपको ये याद रखना पड़ेंगे। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ये आसियान के संस्थापक सदस्य हैं। वर्तमान में आसियान के सदस्य कितने हैं? तो वर्तमान में आसियान के टोटल सदस्य हैं 11। कितने हैं? 11 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? पहला ब्रुनेई, जो कि 1984 में सदस्य बना। कंबोडिया 1999 में बना। इंडोनेशिया, लाओस और म्यांमार 2 ऐसे देश हैं जो 1997 में आसियान के मेंबर बने। मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम 1995 में बना। तिमोर लेस्ते जो कि 11वां बना, 11 नवंबर 2023 को बना। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देख लेते हैं। तो उद्देश्य आपका क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास एवं क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसका आदर्श वाक्य है एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय। इसका आदर्श वाक्य है सभी देशों की राष्ट्रीय पहचान, संप्रभुता, समानता तथा स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता के लिए आपसी सम्मान को बढ़ावा देना है। एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना, शांतिपूर्ण तरीके से विवादों का निपटान करना, प्रभावी आपसी सहयोग करना, धमकी या बल का प्रयोग का त्याग करना, क्षेत्रीय स्थिरता की सुरक्षा करना। 2003 के 9वें आसियान सम्मेलन में आसियान समुदाय की स्थापना का निर्णय लिया गया। कब लिया गया आसियान समुदाय की स्थापना का निर्णय? तो 2003 के 9वें आसियान सम्मेलन में लिया गया। सेबू घोषणा के अनुसार आसियान समुदाय की स्थापना 2015 तक करनी थी। कब करनी थी? 2015 तक करनी थी। किसके अनुसार? सेबू घोषणा के अनुसार। अब ये सेबू घोषणा कब आया? तो सेबू घोषणा आपका 2007 में आया था। कब आया सेबू घोषणा? तो 2007 में आपका सेबू घोषणा आया था। नेक्स्ट देखते हैं। इसके तहत 3 प्रमुख भाग बनाए गए, जिसमें पहला था आसियान आर्थिक समुदाय, दूसरा था आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, तीसरा था आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। आसियान 3 सदस्य राष्ट्र देख लेते हैं। तो इसका गठन 1997 में किया गया। कौन कौन से थे? जापान, चीन और दक्षिण कोरिया। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। आपसी मुद्दों से निपटने तथा ऊर्जा सुरक्षा के प्राकृतिक गैस तेल बाजार का अध्ययन, तेल संग्रहण, नवीनीकरण ऊर्जा में सहयोग के लिए इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है आसियान प्लस 6 सदस्य राष्ट्र। तो ये देख लेते हैं आसियान प्लस 6 सदस्य राष्ट्र। पूर्वी एशियाई देशों में आर्थिक वृद्धि में तेज़ी लाने के लिए इसका गठन किया गया। इसमें कौन कौन सम्मिलित हैं? तो चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत। भारत एवं आसियान देख लेते हैं। तो भारत एवं आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा भागीदार है। कौन सा है? चौथा सबसे बड़ा भागीदार है आसियान। भारत एवं आसियान के मध्य मुक्त व्यापार समझौता होता है। नेक्स्ट आएगा भारत एवं आसियान के मध्य निम्न विषयों पर सहयोग किया जाता है, जैसे कृषि पर, विज्ञान प्रौद्योगिकी पर, अंतरिक्ष, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण, नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत और पर्यटन।
नेक्स्ट आएगा प्रमुख सम्मेलन। तो प्रमुख सम्मेलन आपका पहला सम्मेलन किया गया था 1976 के बाली इंडोनेशिया में किया गया। 33वां 2018 में सिंगापुर में किया गया। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 4 से 7 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया के जकार्ता में किया गया। इसकी थीम क्या थी? तो आसियान मामले विकास का केंद्र इसकी थीम थी। नेक्स्ट आएगा पहले भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन पहले भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन 2001 में कंबोडिया में किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहला भारत आसियान शिखर का सम्मेलन कब किया गया? तो 2001 में कंबोडिया में किया गया था। 20वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया? तो इंडोनेशिया में किया गया। आसियान दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।